खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय लहू की जय जिंदा लहू की जय ओ जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरा लहू खुदा बनता बड़े मौजूदे करीता है तेरा लहू खुदा बनता बड़े मौजूदे करीता है तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मौजूदे करीता है तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मौजूदे करीता है रोते रूह सोने आया डिगे नु उठोने आया रोते रूह सोने आया डिगे नु उठोने आया झगड़े नु छिड़ोने आया मुर्दे नु जीवोने आया छुड़ोने आया मुर्दे नु जीवोने आया जुम्बिश ना आया है महाअभिषेक यहोवा दा बड़ी जुम्बिश आया है महाअभिषेक यहोवा दा वड्डे वड्डे कमी करीदा है महाअभिषेक यहोवा दा वड्डे वड्डे कमी करीदा है महाअभिषेक यहोवा दा वड्डे वड्डे कमी करीदा है महाअभिषेक यहोवा दा वड्डे कमी करीदा है महाअभिषेक यहोवा दा ओ महाअभिषेक 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 आ गया महाअभिषेक 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 आ गया ओ महाअभिषेक 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 आ गया महाअभिषेक 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 आ गया दुखिया नु छिड़ो नहीं रही महाअभिषेक आ गया दुखिया नु छिड़ो नहीं रही महाअभिषेक आ गया रोते होए नु हंसोनी नहीं महाअभिषेक आ गया रोते होए नु हंसोनी नहीं महाअभिषेक आ गया स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो बल से जोर से ओ हालेलुया बोलते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करो स्वागत करो पवित्र आत्मा का। अपने जीवन में स्वागत करो अपने घर में स्वागत करो मैं बोलता हूं हालेलुया बोलते हुए उछलते हुए स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपने घरों में जहां तुम उदास हो आपका स्वागत करना आज तुम्हारी उदासी को तोड़ देगा वो मैं बोलता हूं स्वागत करो अपने घरों के अंदर जाओ अपने घरों को देखो उसके अंदर जाओ जब तुम खड़े होकर स्वागत करोगे दूत आएंगे तुम्हारी निराशाएं तोड़ देंगे वो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का क्योंकि वही है जो पल में बदल के रख देता है
वो पल में बदल देता है, पल में। उसने हजारों को आम से खास बना दिया। आज तुम्हारी बारी है, स्वागत करो उसका। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा ने एक पल में तुम्हारे इंतजार खत्म कर दिए। आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है। पवित्र आत्मा को बोलो उसको कि हम स्वागत करते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में। देखो उस क्लेश को, उस फाइट को, और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से, जोर से, जोर से। तुम्हारे अंधेरे जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे स्वागत करते सिचुएशन बदल जाए, तुम्हारे हालात चेंज हो जाए। स्वागत को देखकर दूत जाए और जहां जहां पकड़ा हुआ है, बंधन है, आज ही टूट जाए, आज ही, अभी टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जीसस। पूरी बलि से करो स्वागत, पूरी मन से करो। मैं देख रहा हूं तुम स्वागत कर रहे हो। पूरी बलि से पवित्र आत्मा के दूत तुम्हारे हालात, सिचुएशने चेंज कर रहे हैं वो। जीसस। उठाओ हाथों को, सब जन उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु जी, खुदावन जी आपके सिंहासन के सामने आते हैं खुदावन, जहां आप विराजमान हो। और खुदावन जी हिलाओ हाथों को। जितने लोग खुदावन हाथों को हिला रहे हैं, तेरे दूत जो तेरे संग रहते हैं उनके घरों में जाएं, उनको छुएं, उनके परिवारों को छुएं। अभी इसी वक्त उनकी सिचुएशन चेंज हो जाए परमेश्वर। उनके हालात आज से अभी शरीर के हालात बदल जाएं। मैं बोलता हूं तुम हाथों को हिला रहे हो, दूत तुम्हें छू रहे हैं, तुम्हारे घरों को छू रहे हैं, तुम्हारे उस हिस्से को जहां अंधेरा है उसको छुए और वहां पे रोशनी कर दे यीशु के नाम से। जीसस। परमेश्वर खुदावन जी हाथों को उठाकर जो हिला रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन बदल जाएंगे। जोर से, बल से परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। भागीरो आ गया। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। आपको पता स्वागत कौन लोग करते हैं? जिनका मन परमेश्वर यीशु मसीह के आनंद से भरा हो, जिसका आत्मा यीशु मसीह के शब्दों से भरा हुआ हो, जो लोग जिसका शरीर यीशु मसीह के मिराकल से भरा है, जिसको पता है कि आज यीशु मसीह के आगे स्वागत करने का मतलब है मैं अपनी गवाहियां, अपने उन मिराकल को लेकर जाऊंगा जिसके लिए मैं आया हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता जो लोग खाली हैं वो स्वागत नहीं कभी कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है स्वागत कौन करता है। और सुनो मेरी बात ध्यान से, खाली पता कौन था? पतरस खाली हो गया था एक टाइम पे। क्यों उसने, बाइबल में लिखा है पवित्र वचन में, उसने इनकार कर दिया परमेश्वर यीशु मसीह का। क्यों? अगर हम लोग, आप लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं इस कदर कि कुछ भी परमेश्वर बोले एकदम से करने के लिए तैयार हैं। वो तो परमेश्वर के संग रहते थे, उन्होंने तो मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा अपनी हाथों से, आंखों से। पतरस ने, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा अपने आंखों के सामने। फिर भी क्यों खाली था वो खाली था जब वहां तक पहुंचा जहां वो जरूरत पड़ी उसकी।
जब वो वहां पे पहुंचा खाली था अंदर से, इसीलिए वो मुकर गया, डर गया, क्योंकि अंदर से खाली था। खाली किसने कर दिया? किसने कर दिया उसको खाली? आप सोच कर देखो, यीशु मसीह जी के, परमेश्वर के संग रहने वाले लोग, उनके साथ खाना खाने वाले लोग, उनके साथ चलने वाले लोग, उनके संग हर बात, हर मिराकल को शेयर करने वाले लोग, जिनके साथ परमेश्वर यीशु मसीह हर बात शेयर करते थे, वो खाली हो चुका था। चाहे चलता साथ में ही था, चाहे मिराकल साथ में करता था, चाहे लोगों को दिखता था ओ पतरस सबसे बड़ा चेला है, वो सबसे पास रहने वाला है, लेकिन अंदर से क्या था? खाली। खाली किसने कर दिया? आप सुनकर सोचकर हैरान हो जाओगे। पवित्र वचन को पढ़ो तो खाली किसने कर दिया? खाली कर दिया इधर उधर की बातों ने। कुछ भी ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने कुछ बोल दिया, नहीं। उसका ध्यान कहां लगा हुआ था? मैंने बताया था, जब उसका ध्यान दुनिया में लगा हुआ था। साथ में कौन था? परमेश्वर। और उसको क्या था कि राजा बनेगा यीशु मसीह, हम बनेंगे सेनापति। कोई बोलता था मैं वो खजांची बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा। दुनिया की ओर देखते हुए इधर उधर की बातों ने, साथ वालों ने कंफ्यूज कर दिया उसको। साथ वाले ने क्या? ओ नहीं नहीं, हुन तो प्रभु दियां योजनावां हुन नहीं हो हैगियां। केड़ियां? ओ जिहड़ियां राजा बनन दियां योजना नहीं। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जब अकल खाली हो जाए और कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आना है। ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं तुम्हें मैं। तुम्हें कोई कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हें तुम्हारा मिरेकल नहीं मिल रहा, तुम्हारी मंजिल नहीं मिल रही, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर पतरस इतनी बात जान जाता कि उसको कंफ्यूज कर दिया सबने, क्यों? ओ नहीं नहीं, तू जो सोच के बैठा ना, वो नहीं हैगा। परमेश्वर ने बनना राजा सीगा, पर ये तो गल्लां करदा पिया कि मैं मरना। वो शुरू से बता रहे थे परमेश्वर, आप क्या सोचते हो? पतरस क्या सोच रहा है? परमेश्वर तो शुरू से प्रचार कर रहे थे कि मैं क्या करने आया हूं। मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। मैं राजा नहीं बनने आया हूं, मैं सेवक बनने आया हूं। मैं तुम्हारा दास क्यों? क्योंकि परमेश्वर आए थे मनुष्य को नया जीवन, सदीपक जीवन देने के लिए। अब वो सामने वाला क्या सोच रहा है? जब परमेश्वर प्रचार करते थे, पतरस क्या सोचता था उसको समझ नहीं आया। उसके साथ वालों ने, यूहन्ना, इंद्रियास, याकूब, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें, वो तुम्हें कंफ्यूज पता क्यों करेंगे? ताकि खाली हो जाओ। और जब तुम खाली हो जाओगे तो खाली, चाहे यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होना जीवन में। सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखो? परमेश्वर यीशु मसीह का? नहीं, वो तो तुम्हारे लिए अवेलेबल है। अपना ध्यान रखो। तुम्हारा साथ वाला क्या बोल रहा है, तुम्हारे कान में क्या डाल रहा है। अगर तुम इस बात को समझ गए कि खाली जो इंसान है, और एक बात और ध्यान रखना, जो तुम्हें कान में डाल रहा है ना कुछ भी, उसको चेक करके देख लेना, वो खुद भी खाली होगा। आपको पता है इंद्रियास, वो उसका भाई था, ऐसे सोच लो। और बाइबल में एक भी जिक्र नहीं है कि उसने कोई चमत्कार किया। मैं क्यों बता रहा हूं? खाली लोग खाली कर देते हैं, दूसरे को भी उलझा देंगे इधर उधर का। याद रखना, अगर आप
आप सही से उसको पकड़ोगे तो वो समय था पतरस का ये बोलने का कि मैं जानता हूं यीशु मसीह को, मैं जानता हूं चाहे मेरी गर्दन कट जाए, क्यों? अंदर जब भरा होगा तो वो निकलेगा बाहर। अंदर परमेश्वर ने क्यों बोला कि तू मुर्गे की बांग देने से पहले क्या कर देगा? मेरा इनकार कर देगा। क्यों? परमेश्वर को पता था ये खाली हो चुका है। परमेश्वर को पता था, इसीलिए क्यों था खाली? इसीलिए उसने ये नहीं कहा लोगों को, जब परमेश्वर ने जिंदा होना था 3 दिन के बाद कि आओ भाई, पहले तो निकल गए 1 2 3, आज परमेश्वर ने जिंदा होना है, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। इसीलिए उसने दोबारा परमेश्वर को देखने भी नहीं गया, वो अपने काम पे चला गया, मछली पकड़ने चला गया। वो सारा कुछ वो होते होते भी परमेश्वर के जिंदा होते ही जो खाली हैं, जब तुम शेल्टर से निकल गए तो डेथ हो जाएगी, खाली में आत्मिक डेथ हो जाएगी, आत्मा में कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखो, आज की खास बात क्या है? खाली लोग तुम्हें खाली खा जाएंगे, खाली कर देंगे। कोई तुम्हारे कान में डाल रहा है कुछ भी, उसको जीवन से आउट कर दो, जिंदगी से आउट कर दो, हर जगह से उसको आउट कर दो। क्यों? क्योंकि वो खाली खुद तो है, तुम्हें भी खाली करने आया है वो। तुम जानते नहीं हो डेविल को, तुम जानते नहीं हो शैतान को, तुम जानते नहीं शैतान कहां से तुम्हें मारेगा। वो तुम्हारे खास पास वाले से अंदर घुस के मारेगा तुम्हें। क्या शैतान ऐसे निकलेगा कि धरती से निकल आया, ऊपर से आया, हा हा हु कर दिया उसने? नहीं, वो खाली करेगा तुम्हें ताकि तुम सदा के लिए खाली हो जाओ। ध्यान रखना। इसीलिए पतरस जैसा एक ऐसा इंसान परमेश्वर का इनकार कर दिया। उससे बड़ी बात देखो कि जब परमेश्वर चले गए, इतने चिन्ह दिखाए परमेश्वर ने। जब क्रूस पे थे, एक रोमन सिपाही खड़ा था पास में, जब उसने परमेश्वर के चमत्कार को देखा तो उसने कहा, ओ ये परमेश्वर का पुत्र, ये परमेश्वर था। उसके कहने का मतलब ये था। लेकिन जो साथ में रहा उसको बिल्कुल भी नहीं, खाली होकर वो दूर चला गया। कितने लोगों को पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया था? पता है किसी को? उसका नाम कहां से आया था? स्वर्ग से। उसके लिए कौन बताने के लिए आया था? स्वर्गदूत, वही जो परमेश्वर यीशु मसीह को बताने के लिए आया था। याद रखना, जितनी मर्जी बड़ी कॉल है तुम्हारी, जितने मर्जी तुम 30 मार का हो, सुनो मेरी बात, अगर खाली हो गए तो यीशु मसीह के पास भी खड़े रहोगे, तुम गार्बेज बन जाओगे, कूड़ा बन जाओगे। यहां परमेश्वर के वचन सिखा रहा है, यूहन्ना का सिर कट गया, ऐसे ही कट गया। परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे रहते थे। और परमेश्वर यीशु मसीह का अच्छा भला लिंक था सारी सब जगह पे। वो लोग थे उनके साथ, रोमन्स उनके साथ थे, वो सूबेदार, पता नहीं कितने हजारों लोगों को परमेश्वर जी ने चंगा किया। वो सिर नहीं कटना था, लेकिन खाली लोगों का कटना ही कटना है। तुम रातें लगा रहे हो, परमेश्वर के आगे खड़े हो, फिर भी गलतियां कर रहे हो। फिर भी तुम अगर गलतियां हो रही हैं, आज तुम्हें मौका मिलेगा एक बार रिफ्रेश होने का, रिस्टोर होने का। सुनो, खाली लोग खाली कर देंगे, ये लिख लेना घर पे। खाली लोगों से नहीं सुनना, नहीं मिलना।
उसके पहले फल चेक करना, क्या वो बढ़ रहा है, क्या उसके अंदर आशीषें हैं, क्या वो कुछ है जो परमेश्वर का वचन बोलता है। नहीं तो खाली तुम्हें खाली कर देंगे। मुझे दुख होता है बहुत से लोगों पे, क्यों? मैं प्रेयर कर रहा हूं उनके लिए और वो खाली हो रहे हैं। खाली क्यों? वो खालियों के साथ जुगलबंदी, वो जुगलबंदी क्या कर रही है? खाली को खाली करता जा रही है। और सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर जब एक मिशन को खड़ा करता है, एक विजन को खड़ा करता है, तो वो कोई भी क्यों ना हो, वो उसके लिए नहीं करता। वो स्वर्गीय योजनाओं को साबित करने के लिए, अपने पवित्र वचन को साबित करने के लिए वो उस मिशन को खड़ा करता है और वो सदा उसको आगे लेके जाता है। लेकिन क्या कारण है कि यूहन्ना जैसे नबी का सिर कट गया? क्योंकि खाली हो गया। उसको समझ ही नहीं आई कि क्या जो मेरे शहर में रहता है, मेरी मासी का लड़का है, मेरा रिश्तेदार है, वो जिसको उसने बोला तू परमेश्वर है, उसको क्वेश्चन कर रहा है, उससे जेलसी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंद्रियास उसके एक दो चेले कलीसिया उधर चली गई, बस उसका दिमाग सनक गया। उसने क्वेश्चनिंग, इधर उधर की बातें। होता क्या है जब तुम परमेश्वर का फेवर, आपको पता दुनिया में सबसे बड़ी हार क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी हार है जब तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करना छोड़ दे। सबसे बड़ी हार है इस पृथ्वी में, सबसे बड़ी हार है अगर कोई तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा है और वो करना छोड़ दे, समझ लो हार शुरू है। वो दिख नहीं रही, जल्दी दिखेगी। और दुनिया में सबसे बड़ी जीत क्या है? सबसे बड़ी जीत है कि कोई बैठा है तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, आज निकल, आज निकल, आज निकल, आज निकल, आज निकल। तुम नहीं बढ़ रहे, तुम नहीं ठीक हो रहे, तुम नहीं आगे जा रहे, तुम नहीं फाइनेंस में जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लिए प्रेयर हो रही है, तुमने आगे जाना है, जाना जाना है। अगर पवित्र वचन पे तुम्हें बिलीव है तो ये वचन ऐसे नहीं लिखे गए, कैसे लिख दो बस, कोई बात नहीं। क्या है, एक किताब लिखना है? नहीं, पवित्र ग्रंथ, परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द जो लिख दिए वो पूरे होने ही होने इस पृथ्वी पे। प्रभु यीशु मसीह को क्यों लाया गया इस पृथ्वी पे? ताकि इस पृथ्वी का हल निकाला जा सके, ताकि जो मनुष्य जाति है इस पृथ्वी के ऊपर, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, ताकि उसको हल मिल सके। वो हल तुम्हारा आना ही आना है जब तुम्हारे लिए कोई प्रेयर कर रहा है। ये सबसे बड़ी जीत है, सोच के देख लेना। इसलिए कौन है लोग जो लोग परमेश्वर का स्वागत नहीं करते? वो लोग खाली हैं। जो भरा हुआ है, पतरस को वहां पे जब जाना था वो भरा हुआ होता, उसने चिल्लाते आना था, मैं यीशु का चेला हूं, पहले मुझे मारो फिर मेरे गुरु को मारो। मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं उसका काम करता हूं, अगर कोड़े मारने हैं तो पहले मुझे मारो। क्यों? क्योंकि भरा हुआ जन उसकी आदतों से, उसके शब्दों से, उसके चलने फिरने से, उसके स्वागत करने से पता चल जाता है तुम भरे हुए हो अंदर से। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती कि धड़ 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 ढोल बजे तुम फिर नाचोगे, स्वागत करोगे। स्वागत करने का मतलब कि मौका मिल चुका है, मैं दिखाऊंगा यीशु मसीह मेरे अंदर, मेरे हाथों में, मेरे शब्दों में, मेरे घर में, मेरे जीवन में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मौका चाहिए, मैं स्वागत करूंगा।
और दुनिया, स्वर्गदूत, लोग देखेंगे और यीशु मसीह के दूत तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। आमीन। मैं क्यों बोलता हूं कि स्वागत करो यीशु मसीह का, स्वागत करो, क्योंकि दूतों को पता चलता है तुम भरे हुए हो। जीसस, मैं बोलता हूं स्वागत करो। पूरे दिल से करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे बल से करो स्वागति। भागिरो 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 आगे आ, भागिरो 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 आगे आ, भागिरो 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 आगे आ, भागिरो। आपको पता, परमेश्वर जी को अथॉरिटी दी गई है, अथॉरिटी। हमने क्या क्या वचन सुना पिछले दिनों में? हमने सुना कि एक मन एकजुट जब तू हो जाएगा, परमेश्वर तुझे अपनी ताकत को दे देगा। फिर हमने सुना कि कौन सा समय है तुम्हारी प्रोटेक्शन का। हजारों गवाहियां आई, क्यों? क्योंकि शब्द जो पवित्र वचन जो लिखा हुआ है वो वापस नहीं आएगा खाली। वो तुम्हारे जीवनों में से जब होकर निकलेगा, तुम्हारे घरों में से जब होकर आएगा, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्शन। परमेश्वर यीशु मसीह को दुनिया में क्यों लाया गया? क्योंकि तुम्हारी हर बात का अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। तुम्हारे हर एक काम, तुम्हारे कुछ भी क्यों नहीं है,